तो आइए आज बात करते हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल जो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 न्यूमेरिकल है, चारों के चारों सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट मूव 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है 18 मीटर कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, एंड 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड एंड 14 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड, व्हाट इट्स एवरेज स्पीड। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ए, ये मूव किया कितना 18 मीटर, कितना मूव किया 18 मीटर कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। एक ऑब्जेक्ट है मूव किया 18 मीटर, कितना टाइम लिया 3 सेकंड। उसके बाद वो कितना मूव कर रहा है 22 मीटर, कितना मूव कर रहा है 22 मीटर इन 3 सेकेंड। यहाँ से फिर उसने मूव किया कितना 22 मीटर कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। उसके बाद बोला है कि 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड, फिर यहाँ से लास्ट 3 सेकेंड में 14 मीटर 3 सेकेंड में। तो व्हाट इट्स एवरेज स्पीड, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपसे बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, उसके बाद चैप्टर जब चल रहा था तो भी मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड हम उस टाइम पे निकालते हैं जब कोई लॉन्ग ड्यूरेशन हो, तब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। यहाँ पे देखो लॉन्ग ड्यूरेशन है, 18 मीटर चला, फिर 22 मीटर चला, फिर 14 मीटर चला और 3 सेकेंड उसने कवर किया, मतलब टाइम लिया। तो हमको क्या बताना है, टोटल का एवरेज स्पीड क्या रहेगा कि हर पॉइंट पे उसकी एक एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है, हमको गिवन लिखना है। कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है d1 18 मीटर और t1 कितना है 3 सेकेंड, d2 सेकेंड डिस्टेंस कितना है 22 मीटर और t2 कितना है 3 सेकेंड, d3 कितना है 14 मीटर और t3 कितना है 3 सेकेंड। क्लियर, हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड क्या है, ये हमको निकालना है। अब क्या करें, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बोला है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो 18 मीटर 22 मीटर एंड 14 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस है ना, क्या है 18 प्लस 22 प्लस 14, और टोटल टाइम कितना लगा, फर्स्ट 3 सेकेंड एंड सेकेंड 3 सेकेंड एंड लास्ट वन 3 सेकेंड, तो 3 + 3 + 3 9 सेकेंड। ओके, नाउ 18 + 22 + 14 कितना होगा 54 डिवाइड बाई 9, तो आंसर आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या थी, एवरेज स्पीड। समझ में आया, समझे, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे कर देता हूँ। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 54 और ये हो गया 9, तो ये कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड। बोलो क्लियर है। फर्स्ट का आंसर कैसे निकाला हमने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमको क्या करना था, एवरेज स्पीड निकालना है। तो जितना डिस्टेंस दिया था हमने सबको ऐड कर दिया, जितना टाइम दिया था सबको ऐड कर दिया, बस खत्म कहानी यहाँ पे, सिंपल। आगे बढ़े, वेयर इज जस्ट सेकेंड क्वेश्चन, ये आप एक बार फिर से ट्राई करना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 16 kg, इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है 16 किलो का, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है वो। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स। यहाँ पे गिवन देखो कैसे लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, मास दिया है, मास कितना दिया है 16 kg,
एंड एक्सेलरेशन कितना दिया है ए कितना दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या कैलकुलेट करना है फोर्स, ये हमको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हाफ का क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन में हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन नहीं है, उसी के आगे इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मास 24 kg, इफ द सेम फोर्स, जो फोर्स यहाँ पे आएगा XYZ कुछ भी फोर्स आया, वही फोर्स सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास कितना है 24 kg। तो यहाँ पे अगर मैं इतना फर्स्ट का मैंने गिवन लिखा, फर्स्ट हाफ का गिवन ये है, सेकंड का गिवन देखो ये है, क्या है कि सेम फोर्स लगाया, तो हमारा फोर्स का वैल्यू तो समझ लो हमको मिलेगा यहाँ पे, सेम फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, मास कितना है 24 kg, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें पूछा है निकालने के लिए, दो। सबसे पहले हमको दिया है मास और एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स निकालना है। ठीक है, हमने फोर्स निकाला, जो फोर्स 16 किलो मास पे लगा रहे थे हम, अब सेम फोर्स अगर हम लोग 24 kg मास पे अप्लाइड करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सेकंड हाफ का क्वेश्चन है। क्लियर, चलो सॉल्व करें हम। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप ना जब भी आप सॉल्व करना तो पहले आप Q1 लिखना, फिर टू फाइंड लिखना, फिर फॉर्मूला लिखना, फिर आप सोल्यूशन पे जाना, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़े, मास कितना दिया है 16 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स कैलकुलेट करो 16 इंटू 3 48, फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो हमने 16 किलो मास है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड होगा, तो हमने बताया यहाँ पे 48 न्यूटन। कितना, 48 न्यूटन। फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर कितना है 48 न्यूटन। अब 48 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा था कितने किलो मास पे, 16 किलो मास पे। अब वही 48 न्यूटन का यहाँ पे बोला है ना कि इफ द सेम फोर्स, सेम फोर्स का मतलब क्या है कि जो फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे थे, सेम फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट 24 kg, सेम फोर्स मतलब 48 न्यूटन का यहाँ पे 16 kg पे अप्लाई कर रहा था, यहाँ पे कितने kg पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 24 kg पे कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। देखो अब एक्सेलरेशन हमको निकालना है, फोर्स हमको कितना दिया है 48 न्यूटन, और मास कितना दिया है 24 kg, 24 kg, और निकालना क्या है एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो मास यहाँ पे आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फोर्स कितना है 48 न्यूटन, मास कितना है 24, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है। फोर्स कितना था 48 और यहाँ पे मास कितना है 24, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कैसे इसको सॉल्व किया, फिर से इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें निकालने पूछा था। पहले क्या पूछा था कि मास 16 kg है, एक्सेलरेशन 3 मीटर है, फोर्स बताओ, हमने बता दिया। फिर जो पूछा कि सेम फोर्स अप्लाइड करो 24 पे, तो हमने अप्लाइड करके देखा उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट हैविंग मास 10 ग्राम एट मूविंग विथ स्पीड 1.5 मीटर पेनिट्रेट अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 19 ग्राम। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि एक हमारे पास गोली है 10 ग्राम की, स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसने क्या किया, पेंट्रेट किया, पेंट्रेट माने छेदा एक थिक वुडन प्लैंक को जिसका मास कितना था 19 ग्राम बराबर। अब पूछा है, क्या पूछा है हमसे, द प्लैंक ऑफ इनिशियली एट रेस्ट। ये जो प्लैंक था, मान लो ये प्लैंक है, ये गोली आई ऐसे, ये रेस्ट पे ना रुका हुआ है, ऐसे गोली आई, इसने क्या किया, इसको ऐसे पेंट्रेट किया। जब ये दोनों में ऐसा टच हुआ, जब इसको धक्का देगा, फोर्स लगेगा, तो डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या लिखा है, एंड मूव टुगेदर डिटरमाइन देयर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मास m1 कितना दिया है 10 ग्राम, m2 कितना दिया है 19 ग्राम।
ठीक है। और द प्लैंक इनिशियली एट रेस्ट, और क्या दिया, स्पीड u1 दिया है, कितना दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, बराबर। और क्या दिया है, हमको क्या निकालना है, हमको कुछ नहीं निकालना है, एम्बेडेड द प्लैंक एंड मूव टुगेदर डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, हमको v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, मास कितना दिया है 10 ग्राम, m2 कितना दिया है 19 ग्राम, u1 कितना दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मास का यूनिट किस में दिया है, केजी में, और यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट किस में दिया है, मीटर में। मास किस में दिया है, ग्राम में, और ये किस में दिया है, मीटर में। अब आप ही मुझे बताओ क्या दोनों की यूनिट सेम है, नहीं सेम नहीं है, ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ग्राम दिया है उसको केजी में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट होगा, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है। क्लियर, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0.01 kg। सेम मास कितना दिया है 19 ग्राम दिया है, तो 19 डिवाइड बाई कितना कर दो 1000 हो जाएगा 0.09 kg। बोलो क्लियर है। हमने कैसे किया और क्यों किया, हमने क्यों किया का जवाब है कि भाई दोनों का यूनिट क्या था, डिफरेंस था। तो जब यूनिट डिफरेंस है तो हमने क्या किया, उनको सेम करने के लिए मास को कन्वर्ट किया किसमें, केजी में। तो हमको m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है, u2 पता है क्या, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली तो रेस्ट पे था, ठीक है। तो इसका u2 कितना हो गया 0, इनिशियली एट रेस्ट 0 पे था, ठीक है, रुका हुआ था। और हमको निकालना है क्या, डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, हमको v निकालना है, v1 निकालना है, v1 एंड v2 निकालना है। v1 और v2 दोनों सेम होगा, क्यों सेम होगा देखना ध्यान से। पहले ये रुका हुआ था और हमको लिखा क्या है, लिखा है प्लैंक बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ में मूव करेंगे। टकराने के बाद एक गोली लगी, टकराने के बाद दोनों साथ में मूव किया, गोली लगी, टकराने के बाद दोनों साथ में मूव किया, गोली लगी, टकराने के बाद दोनों साथ में मूव किया। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो इस गोली की वेलोसिटी होगी वही इस प्लैंक की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, v1 इक्वल टू v2 कर दिया, v1 इक्वल टू v2, v1 और v2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, गोली लगने के बाद दोनों साथ में जाएंगे। समझ में आया। आगे बढ़े, तो हमने गिवन लिख लिया, हमको फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे ये भी लिख लिया कि भाई टू फाइंड हमको करना क्या है, ढूंढना क्या है, इसमें क्वेश्चन में v हमको निकालना है और v1 v2 दोनों क्या है, बराबर है। तो v1 की जगह v2 लिखो या v2 की जगह v1 लिखो, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबको दिख रहा है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा मास कितना दिया है हमको 0.01 kg, तो यहाँ हो गया 0.01 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 1.5, एक तो हो गया ये, प्लस m2 कितना दिया है 0.09 इंटू u2 0। अब आगे बढ़ो, m2 कितना दिया है, m2 0.09, एक सेकंड ये लिखा, यहाँ पे देखो m1 है, ये हमने लिख लिया, m1 कितना दिया है 0.01 इंटू v1 कितना दिया है, v1 हमको नहीं दिया है, हमको निकालना है, प्लस m2 कितना दिया है 0.09, v2 कितना दिया है निकालना है। v1 और v2 की वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है, तो v1 की जगह v2 लिखो या v2 की जगह v1 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम एक और काम कर सकते हैं, v1 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.01 प्लस 0.09 और ये हो गया v1। तो यहाँ से हमारी v1 की वैल्यू क्या है, निकल जाएगी। इसको 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। 0.01 इंटू 1.5, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.015, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0.015, ठीक है। कुछ नहीं किया यार, वैल्यू रखा हमने बस, और बाकी तो क्या ही किया, कुछ नहीं किया। इसको प्लस करोगे तो आएगा 0.01, ये हो गया v1, यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा 0.015, 0.01, क्लियर।
यहाँ पे कर दिया ना, इसको डिवाइड में हो गया ये, तो ये हो गया इक्वल टू v1 बराबर। इनको आप डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। अच्छा इसको 0.01 प्लस 0.09 तो ये हो जाएगा 0.1 हो गया बराबर, 9 है ना, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट को साइड कर दो, एक पॉइंट यहाँ पे साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गई वेलोसिटी। और v1 v2 दोनों क्या है, सेम है। बोलो क्लियर है, समझ में आया कैसे किया? कुछ नहीं किया हमने। देखो हमको यहाँ पे M1 कितना दिया था, 10 ग्राम दिया था, हमने उसको केजी में कन्वर्ट किया। M2 कितना दिया था, 90 ग्राम दिया था, उसको केजी में कन्वर्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी ये था, U2 की वैल्यू रेस्ट पे है माने 0 है, हमको फाइंड करना था V1, तो हमने V1 इक्वल टू V2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो जब साथ में मूव करेंगे तो जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना, तो v1 इक्वल टू हमने क्या कर दिया, v2 कर दिया। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है m1 दिया है, m2 दिया है, u1 दिया है, u2 दिया है, v1 पूछा है, तो जाहिर सी बात है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर्मूला हमने लगाया, m1 की जगह पे m1 की वैल्यू पुट की, m2 की जगह पे m2 की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। फिर हमने देखा u2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। यहाँ से 0.09, v1 पहले कॉमन ले लिया तो 0.09 प्लस 0.01 ये कितना हो गया 0.1, इधर आके डिवाइड में हो गया, डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? अच्छे से एक बार फिर से, जिसको नहीं समझ में आना एक बार फिर से थोड़ा पीछे जाना, रिमाइंड करना, सब समझेगा। क्लियर हो गया? मिटा दे। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दे, लिख लो। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि अ पर्सन स्विम 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड एंड 18 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड, व्हाट इट्स एवरेज स्पीड। देखो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एवरेज स्पीड निकालना है। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे, खत्म कहानी। तो करते हैं। गिवन टू फाइंड, फॉर्मूला आप खुद लिखेंगे, हम सीधे करेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखा है, एवरेज स्पीड कितना होता है एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, स्विमिंग 100 मीटर, उसके बाद इन द फर्स्ट 40 सेकेंड प्लस 80 मीटर, नेक्स्ट 40 सेकेंड प्लस 40, इन 45 मीटर इन द लास्ट 120 सेकेंड, 45 मीटर इन 20 सेकेंड। बस अब सबको क्या करना है, प्लस करना है। 100, 80, 180 प्लस 45 225 डिवाइड बाई 40 40 20 40 40 80 20 100 100, तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, डिवाइड कर दो, 2 पॉइंट आगे ले लो, ये हो जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है, समझ में आया? काफ़ी छोटा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।